आज जो हमारे नेशनल डेज है, मायूसी ये हुई कि कम से कम 1.5-2 घंटा लेट वो प्रोग्राम शुरू होते थे। तो उसमें मेरे ज़हन में ये आता था कि जो बच्चे जिनके लिए हम ये प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं उनको हम सबक क्या दे रहे हैं, क्योंकि जिस कौम में, जिस माशरे में टाइम की, वक्त की कदर नहीं है, वो माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता। आज मैं इस एडमिनिस्ट्रेशन को, इस ऑर्गेनाइजेशन को जिसने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, मैं इन लोगों को खराज तहसीन पेश करूंगा कि इतना मुनज़्ज़म तरीके से, इतना अच्छे तरीके से प्रोग्राम मैं आज पहली दफ़ा अटेंड किया। जहाँ तक शुहदा का ताल्लुक है, जैसे अली ने पहले कहा कि जो हमारे आर्मी के शुहदा हैं उनका जिक्र ज़्यादा होता है। बदकिस्मती से जो हमारे पुलिस के लोग जो हैं, और ये पिछले चंद माह से, 1-2 साल से ये शुरू हुआ कि हमने पुलिस को भी वो माशरे में प्रोग्राम मुनक्किद करके वो इम्पोर्टेंस दी, वो अहमियत दी। अगर देखा जाए तो मैं अक्सर कहता हूँ कि कानून की जो पहली किताब लिखी गई, उसमें पहले सफ़े पे जो लिखा गया वो ये था कि कानून सोसाइटी के 2% लोगों के लिए होता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी पुलिस 2% नहीं, 98% के अगेंस्ट काम कर रही है। अंग्रेज के वक्त यहाँ हर 60 बंदे पे एक पुलिस कांस्टेबल होता था, जो कि कंट्रोल आसान रहता था। अभी हमारी आबादी बहुत बढ़ गई, पुलिस की मोर और लेस तादाद वही है, और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ हमारे पुलिस अफसरान को, जवानों को, जो दिन रात ये हमें तो सामने इंसान के, क्योंकि किसी की गलती पकड़ना बहुत आसान है, लेकिन किसी भी इदारे की, किसी भी शख्स की अच्छाइयों को, इंसान को अंदर ढूंढना पड़ता है। तो अगर आप पुलिस की अच्छाइयों को ढूंढेंगे तो हम इस डिपार्टमेंट के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि ये लोग वो है जो 24 घंटे काम पे रहते हैं। तो इनकी वो कदर करनी चाहिए। शुहदा जो है वो हमारे ऐसा असासा है, क्योंकि शहीद जो है वो मरता नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि हम ये ज़बानी कहते रहें। उसके ना मरने की मिसाल ये है कि उसने जिस तरीके से ज़िंदगी दी अपनी, वो मिसाल हमेशा हमारे सामने रहती है, और अगर हम उस मिसाल को अपने सामने रख के काम करें तो यकीनन ये हमारे लिए बहुत बेहतरी है। जहाँ तक फौजी शुहदा का ताल्लुक है, तो अगेन यहाँ काफ़ी लोग बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि एक पिछले कुछ अरसे से एक अजीब सा बयानिया पेश किया जा रहा है जो फौज के अगेंस्ट है। आप किसी एक इंसान के अगेंस्ट बात कर सकते हैं, किसी एक ग्रुप के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन के बारे में जब आप बात करते हैं तो आप उन तमाम सिपाहियों की, उन तमाम जवानों की, उन तमाम अफसरों की जो 24 घंटे ऐसी जगहों पे ड्यूटीज दे रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, जो आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते, तो हम उनकी ये मेहनत को, उनकी इस काविश को, उनकी इस नेक नियति को हम नज़रअंदाज करते हैं। तो हमारे साफी भाई बैठे हैं, मेरी इनसे गुजारिश है कि फौज के इमेज को, फौज जो है वो जनरल बाजवा नहीं है, वो ब्रिगेडियर आसिम नहीं है, वो जनरल काकड़ नहीं है। फौज आपकी अपनी वो है और आपकी मुहाफिज है, तो उसकी कदर करें। यकीन करें कि जिस मुल्क की, जिस कौम की अपनी फौज नहीं होती, उधर फिर दूसरी फौजें होती, और अपनी फौज की कदर करेंगे। इस वक्त अच्छी है या बुरी है, इस वक्त आपकी कौम की रीढ़ की हड्डी है। आप रीढ़ की हड्डी निकाल दें, इंसान की जान में कुछ नहीं रहता। तो आप इनकरेज करें, आप जो चीज़ है, और फौज के अगेंस्ट एक मोराल है। देखें, दुनिया की बाहर की ताकतें वो इस वक्त 2 चीज़ों पे काम कर रही हैं। एक ये है कि किसी तरीके से आपकी जो ये मजहबी फिरकावारियत है, इसको हवा दी जाए, क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी।
और दूसरी जो टारगेट है बैनुल-अक़वामी कुव्वतों का आप पे, वो फौज को बदनाम करने का। जिस दिन फौज को आपने बदनाम कर दिया, जिस दिन आपने फौज से अपना सिलसिला हटा दिया, उस दिन आपकी कौम, मैं ये नहीं कह रहा कि जी फौज, चूंकि मैं खुद फौज 32 साल में रहा हूँ, मैंने नौकरी की है फौज में, यकीन करें ये जो सियासी चीज़ें आती हैं, अखबारों में आती हैं, ये एक चंद एक लोगों को, क्योंकि उनके लिए ये जिम्मेवारी या मजबूरी बन जाती है। वरना 32 साल मैं फौज में रहा हूँ, यकीन करें 32 साल के किसी दिन भी, जिस दिन मैंने वर्दी पहनी हुई, मैंने फौज के अंदर बैठ के सियासत नहीं डिस्कस की। उसमें सिर्फ जो हमारा एक मिशन है, जो हमारा एक कौमी मिशन है, जो हमें, जो दुनिया आपके अगेंस्ट चल रही है, उसको बरकरार रखने का। और याद रखें कि पैगाम भी इस किस्म का जो दूसरे मुल्कों को देती है, वो आपकी फौज देती है। और आपके सामने क्लियर कट एक मिसाल है, 1983 में जब हालात बहुत ख़राब हो गए थे, इंडिया, आपसे पता है 10 गुना ज़्यादा है, वो अटैक करने वाला था, और इधर से क्रिकेट मैच पे जनरल ज़िया साहब उस वक्त कमांड कर रहे थे। उनकी सदारत अच्छी बुरी, मैं उससे कोई आपसे वो नहीं करूँगा, मैं सिर्फ फौजी लिहाज से बात करूँगा। उनने राजीव गांधी को जब मिले, मैच खत्म हुआ, साइड पे करके उसने राजीव को ये कहा कि आज तुम पाकिस्तान पे अटैक करोगे तो बॉम्बे और दिल्ली मेरे टारगेट में, आप पाकिस्तान पे अटैक करोगे, कल हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है, तुम्हारे बॉम्बे तक हम तबाह कर देंगे तुम। और यकीन करें जो लोग उधर मौजूद थे, इसमें कोई एग्जेजरेशन नहीं है बात की, वो कहते हैं कि उसका पसीना इधर से शुरू और पांव तक चला गया। तो हमारी फौज, हमारी पुलिस, हमारे इदारे, आप इनकी कदर करें, इनकी जितनी कदर करेंगे उतना आप एक मजबूत कौम की हैसियत से बाहर आएंगे। मैं एक दफ़ा फिर आप तमाम लोगों का जो इधर बैठे हैं उनका शुक्रगुजार हूँ, खासकर पे जो इधर शुहदा की फैमिलीज बैठी हैं। मेरा नंबर कहीं से भी आपको मिल सकता है, इसमें कोई एहसान की बात नहीं है, क्योंकि हमारा फ़र्ज बनता है शुहदा की फैमिलीज को लुक आफ्टर करने के लिए। कभी भी किसी चीज़ की भी, चाहे वो माली चीज़ हो, चाहे वो दुनियावी चीज़ हो, कोई स्कूल में हो, कोई एडमिशन की बात हो, किसी नौकरी की बात हो, तो मैं हाजिर हूँ। किस वक्त की आप जो है वो मुझे कर सकते हैं, और इसमें ये मेरा एहसान नहीं है, ये मेरे लिए अगर मैं ये कर सका तो मैं समझूंगा कि मैं आसिम शहीद की या आसिफ शहीद की उस चीज़ को जो उसने मेरे लिए की, जो उसने हमारी कौम के लिए की, अगर उसमें मैं 1% भी वापस कर सकूँ तो इससे बड़ी मेरे लिए खुशी नहीं होगी। जिंदाबाद।